टिन डालनी हो क्या? पहला चैप्टर है अरियन से दिया है प्रकाश का प्रकाश होता है प्रकाश का परावर्तन, और जो फिर अरियन से दिया है गोलीय दर्पण से प्रकाश का परावर्तन या गोलीय पृष्ठों से। ठीक, अगर पुरानी किताब होगी तो पुरानी किताब में जो एक ही चैप्टर दोनों चैप्टर जो एक ही में दिया है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे गोलीय दर्पण होता क्या है। गोलीय दर्पण किसे कहा जाता है? ठीक, प्रकाश का परावर्तन में दिले नहीं, पहला चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन है अरियंत में, दूसरा चैप्टर अरियंतम है गोलीय दर्पण से प्रकाश का परावर्तन या गोलीय पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन। अब पुरानी किताब में जो है प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन दोनों एक ही में। ठीक है, तो आप हेडिंग डालो गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण होता क्या है? इधर देखो, जैसे जानते हो फुटबॉल ना, फुटबॉल, और जानते हो वॉलीबॉल, गेंद जानते हो, ब्रिज जानते ही हो, ब्रिज जानते हो ना। ये बताओ, यह फुटबॉल के अंदर जो है क्या होता है? खालीपन होता है ना, मतलब खाली स्थान होता है। वॉलीबॉल के अंदर वही बात है, गेंद के अंदर वही बात है। आप ब्रिज के अंदर बताओ खाली है, कहाँ खाली स्थान ब्रिज में? इसका सिर्फ जो आकार है पूरे बोर्ड के ऊपर घिर जा रहा है, लेकिन अगर फुटबॉल और वॉलीबॉल को बोर्ड के ऊपर रखा जाएगा तो सिर्फ उसका कुछ आंशिक भाग ही इसको स्थान को घेरेगा, पूरा भाग को घेरेगा नहीं। तो मतलब हम कह सकते हैं जो फुटबॉल और वॉलीबॉल होते हैं वो क्या होते हैं? एक प्रकार का खोखला होता है। क्या होता है? खोखला, खोखला होता है। अब गोल मटोल, इसलिए उसका नाम क्या हो जाएगा? खोखला गोला। क्या? खोखला गोला नाम होता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो दर्पण है वह दर्पण हमारा क्या लेना चाहिए? खोखला, खोखला होना चाहिए। वह किसका बना होना चाहिए? खोखला जी कांच का। किसका बना होना चाहिए? कांच का। जब किसी खोखले गोले को या कांच के खोखले गोले को क्या किया जाता है? काट कर बनाया गया दर्पण क्या कहलाएगा? हमारा गोलीय दर्पण। कैसा हमको लेना है? कांच का खोखला गोला। फिर उस खोखले गोले को क्या काट देना है? इनको काट देना है। काटने के बाद जो भी हमारा दर्पण बनेगा वह क्या कहलाएगा? जैसे कहने का मतलब, जैसे मान लो ये हमारा क्या है? कांच का कोई खोखला गोला है। अब इस कांच के खोखले गोले को हम दो भागों में बीचों बीच काट दें। जैसे ही काटेंगे एक भाग इस प्रकार से होगा, एक भाग इस प्रकार से होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? काटने के बाद जो भी हमारा इस आकार बन रहा है, शेप बन रहा है, इसकी एक तरफ कलई कर देते हैं, दोनों साइड एक एक तरफ। तो यह हमारा जो भी बनेगा दर्पण, वह दर्पण क्या कहलाएगा? हमारा गोलीय। इस प्रकार से गोलीय दर्पण जो है दो प्रकार के हो जाएंगे। कितने प्रकार के? दो। एक होगा उत्तल दर्पण और एक होगा अवतल। जैसे गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? किसी कांच के खोखले गोले को क्या करना है? हमको काटने से फिर हमारा क्या बनेगा? दर्पण। वह क्या कहलाएगा? हमारा गोलीय दर्पण। इस प्रकार से हमारा गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हो जाएंगे? दो। एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। सबसे पहले जो है उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? देखो यहाँ पर जो है हमारा दर्पण है ना, दर्पण, इसके जो दबे हुए भाग है वो उधर क्या किया गया? कलई। और उठे हुए भाग से क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन। ऐसा कुछ होगा जिसमें वह क्या कहलाएगा? हमारा ऐसा दर्पण जो दबे हुए भाग की ओर क्या की जाए? कलई। और उठे हुए भाग की ओर क्या हो? प्रकाश का परावर्तन। उसे क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे? अब अवतल दर्पण सेम इसी का उल्टा, उठे हुए भाग की ओर क्या किया जाए? कलई। दबे हुए भाग से क्या हो? प्रकाश का परावर्तन। उसे क्या कहेंगे हम? अवतल। तो गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? जब हम कांच का खोखला गोला लेंगे और उस कांच के खोखले गोले को हम क्या करेंगे? काटेंगे। काटने से जो भी हमारा दर्पण बनेगा वह क्या कहलाएगा? हमारा गोलीय दर्पण। अब इस प्रकार से गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं भैया? दो।
उत्तल दर्पण और कौन सा? अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जो दबे हुए चीजों पर, दबे हुए स्थान पर क्या किया गया हो? कलई। और उठे हुए भाग से क्या हो? प्रकाश का परावर्तन। उसे क्या कहेंगे हम? उत्तल दर्पण। अब यही बात है अवतल दर्पण में, जो उठे हुए भाग की ओर क्या किया गया हो? कलई। और दबे हुए भाग से क्या हो? प्रकाश का परावर्तन। उस घटना को क्या कहेंगे हम? अवतल दर्पण। समझ आई बात? लिख सकते हो तो लिखो गोलीय दर्पण। सदिया बनना चालू है ना? सदिया बनना चालू। देखने वाले गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद। अब इसमें सबसे पहला पद देखते हैं ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? यानी पोल। ध्रुव किसे कहते हैं? देखो, सबसे पहली बात, मैं एक दर्पण बना ले रहा हूं। इस दर्पण का नाम क्या है? कौन बताएगा? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल। अवतल दर्पण मैं बार बार बनाऊंगा क्योंकि यह दिल के करीब है। जब तुम भी टीचर बनोगे तो बार बार अवतल दर्पण बनाओगे, थोड़ा सीधा पड़ता है। ध्रुव किसे कहते हैं उसकी बात हो रही है। सबसे पहला पद है कुछ ध्रुव किसे कहते हैं। यह तुम्हारे सामने अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण का कुछ न कुछ महत्वपूर्ण पद, कुछ इस अवतल दर्पण का जो मध्य बिंदु तो कुछ होगा। जिस यह लाइन है, यह रेखा है, इस रेखा का मध्य बिंदु तो होगा कहीं ना कहीं। मान लो यहाँ पर है, इसी को मान ले तो मध्य बिंदु। इसी प्रकार इस जो अवतल दर्पण, इसका भी कोई मध्य बिंदु होगा। मध्य मतलब बीचों बीच, यानी मान लेते हैं बीचों बीच का यह बिंदु, यानी क्या है हमारा? बीचों बीच बिंदु है। तो यह किसका है? अवतल दर्पण। अवतल मतलब यहाँ पर हम उत्तल दर्पण भी ले सकते हैं। यह हमारे सामने क्या है? उत्तल दर्पण। इस उत्तल दर्पण का भी मध्य बिंदु हो सकता है, मध्य बिंदु हो सकता है। तो यानी कह सकते हैं हम दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे? ध्रुव। दर्पण के यह उत्तल दर्पण हो जाएगा। नाम में नहीं लेना है कि यह उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण। दर्पण में दोनों दर्पण आ सकते हैं। जो दर्पण का मध्य बिंदु होगा वह क्या कहलाएगा? हमारा ध्रुव। ध्रुव को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? बड़का पी से। किससे प्रदर्शित करते हैं? बड़का पी। बड़का पी से प्रदर्शित करते हैं। बराबर सुनो, ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे? ध्रुव। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? तो लिख लो इसको, लिखो मुख्य अक्ष। ध्रुव किसे कहते हैं उसकी बात हो चुकी है। कोई बताएगा ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अब यह जो मुख्य अक्ष है, यह जो दर्पण का मध्य बिंदु है, उसे हम क्या कहेंगे? ध्रुव से। अब वही बात है कि ध्रुव से जो भी जाने वाली रेखा होगी, ध्रुव से जो भी जाने वाली रेखा होगी, उस रेखा को हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। अब यह जो ध्रुव है वह किसके बात हो रही है? अंदर दर्पण। तो मुख्य अक्ष जो है अब किसके बात होगी? दर्पण। दर्पण। ध्रुव बोल देंगे, ध्रुव खुदा रहा है दर्पण के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि ध्रुव से जाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे? मुख्य। ध्रुव से जाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे? मुख्य। इसे कोई फलाना वाला नाम से प्रदर्शित नहीं। लिख लो परिभाषा इसकी। अब नहीं डालो वक्रता केंद्र। मुख्य अक्ष हो गया। वक्रता केंद्र के बारे में देखते हैं। वक्रता केंद्र होता क्या है? देखो, यह मान लो हमारा क्या है? गोलीय दर्पण। इस गोलीय दर्पण कोई ना कोई केंद्र होगा। अब इसको हम काट दे रहे हैं, काट के इन दोनों को अलग अलग करें, इस प्रकार से और एक इस प्रकार से अलग अलग कर लिए। एक एक साइड हम दोनों तरफ क्या कर दे रहे हैं? कलई कर दे रहे हैं। तो इसका नाम क्या हो जा रहा है? उत्तर दर्पण। इसका नाम क्या हो जाएगा?
क्या नाम हो जाएगा इसका? अवतल। इन अवतल उत्तर दर्पण का केंद्र होगा, केंद्र था कि नहीं? तो जो भी गोलीय दर्पण का जो केंद्र है, यह कौन सा दर्पण है हमारा? गोलीय दर्पण। जो गोलीय दर्पण का केंद्र है वही क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? मतलब कहने का मतलब इनका भी कहीं ना कहीं केंद्र होगा। और यहाँ पे मध्य बिंदु क्या होगा? P। और यहाँ पे मध्य बिंदु क्या होगा? T। यहाँ से एक रेखा जा रही थी, वह क्या कहला रहा था हमारा? मुख्य अक्ष। क्या कहला रहा था? मुख्य अक्ष। तो हम वक्रता केंद्र किसे कहेंगे? गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। अब मुख्य अक्ष की एक और परिभाषा दे सकते हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा को हम क्या कर सकते हैं? मुख्य अक्ष। या सिर्फ ध्रुव से जाने वाली रेखा को क्या कर सकते हैं? मुख्य अक्ष। बात दोनों एक ही है। तो वक्रता केंद्र किसे कहेंगे? गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहेंगे हम लोग? वक्रता केंद्र। ठीक है, तो लिख लो इसको, चित्र भी बनाते चलो। इसमें लिखना भी है, स्टार बनाना। वक्रता केंद्र को बड़का सी से यानी कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। बड़का सी यानी कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। ये भी नोट करें। इस बिंदु को हम सी कहेंगे, यहाँ पे इसको क्या कहेंगे हम? सी। ठीक हो गया। अब हेडिंग डाल लो फोकस बिंदु। फोकस बिंदु, यह तुम्हारे सामने दर्पण रखा हूं। इस दर्पण का नाम तुम सबको बताना है। क्या नाम है इसका? अवतलवा, अवतल। इसका नाम थोड़ा बताओ तो। यानी उत्तलवा। बड़ा जैसे नाम अपने दोस्तों का रखते हो ना याद करने के लिए, तो याद रख लिया करो। उत्तलवा है भैया, उधर अवतलवा है। ठीक। और यहाँ पर कौन सा बिंदु हो जाएगा? मध्य बिंदु का क्या नाम कहेंगे हम? वही बात है। यहाँ पर यहाँ से एक रेखा जाएगी, इसका क्या नाम है? मुख्य अक्ष। यहाँ से एक रेखा जाएगी, इसका क्या नाम है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पे एक बिंदु होता था जिसका क्या नाम कहते थे? इसको किससे प्रदर्शित करते थे? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो, अब जो है मुख्य अक्ष के हम समांतर एक प्रकाश किरण ले जा रहे हैं। क्या ले जा रहे हैं? प्रकाश किरण। किसके समांतर? मुख्य जाएगी, इस दर्पण से क्या होगा? टकराएगी, यानी क्या होगा? यहाँ से परावर्तन होगा। क्या होगा? परावर्तन। तो हम इस बिंदु पर क्या खींचेंगे? क्या डालेंगे? जैसे अब परावर्तन पढ़े थे ना, जैसे यह प्रकाश की टन सना की आती थी, दर्पण पर टकराती थी, वैसे फक सनक हम लोग क्या खींचते थे? अविलंब खींचते थे। उसी प्रकार से यह प्रकाश किरण गई है दर्पण के पास। अब हमको इस बिंदु पर क्या खींचना है? अविलंब। अविलंब हमको कहाँ से खींचना है? केंद्र से। कहाँ से खींचना है? आप सोच रहे हो कि केंद्र से क्यों खींच रहे हैं, तो ये बताओ। जो वृत्त होता है, वृत्त के केंद्र से यह पूरा परिधि होती है ना, इस परिधि पर एक रेखा खींची जाती है। इस रेखा का क्या नाम होता है? त्रिज्या। क्या नाम देते हैं हम लोग? तो यह जो त्रिज्या होती है वृत्त के परिधि पर क्या होता है? लंब। पढ़े होगे, 9th पढ़े होगे, 3 सदी पढ़ाए होंगे तुम सबको कि जो केंद्र से रेखा खींची जाती है परिधि पर, उसका नाम होता है क्या? त्रिज्या। और यह त्रिज्या जो है परिधि पर क्या होता है भैया? लंब। तो यानी लंब कहाँ से खींचा जा रहा है? केंद्र। तो यहाँ पर हम लंब कहाँ खींचेंगे? केंद्र। कहाँ से खींचेंगे? केंद्र। केंद्र से खींचेंगे ना।
तो को पक 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 गई। जैसे ही यहाँ जाएगी उसके लिए कौन सा कोण बनेगा, आई, वो यहाँ पर वही कोण बनेगा क्या, आई। पढ़ाए थे प्रकाश के परावर्तन, तुरंत कोण कौन सा बनता है, आपतन कोण यानी आई। फिर उतने कोण क्या बनाएगा बगल वाले के पास, आर, आर से वह उतने कोण में क्या जाएगा वापस। तो यानी उतना ही कोण क्या बनाएगा, आर से यह क्या करेगा, अपने मार्ग में क्या हो जाएगी, वापस जाएगी। जाने के बाद देखो मुख्य अक्ष पर कहीं ना कहीं टकरा रही है ना, जिस बिंदु पर यह टकरा रही है, जिस बिंदु पर यह काट रही है, उसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, फोकस बिंदु। बात समझो। ये बताओ यहाँ तक जो चीज डायग्राम बनाया है समझ में आया कि नहीं, कैसे अभिलंब खींचे उसके बाद बताया हमें। अब यह चीज नहीं पढ़ोगे तो तकलीफ होगी थोड़ा। प्रकाश का परावर्तन जो अगले चैप्टर में था या अगले टॉपिक में था पीछे। तो सबसे पहले प्रकाश किरण को कैसे ले गए हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। फिर अवतल दर्पण से क्या हुआ है, टकराया है। टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, फोकस बिंदु। क्या कहेंगे, तो फोकस बिंदु की परिभाषा कैसे लिखोगे, मुख्य अक्ष के कैसे चले हैं प्रकाश किरण, समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से क्या हो रहा है, टकराने या परावर्तन, क्या कर सकते हो, परावर्तन। दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती या टकराती है उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, यही फोकस बिंदु है ना, उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, फोकस बिंदु को बड़का एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे, बड़का एफ से प्रदर्शित करते हैं। बात फिर से सुनो, फोकस बिंदु की परिभाषा, मुख्य अक्ष के कैसे चले प्रकाश के समांतर। अब दर्पण से क्या हो रहा है, परावर्तन। परावर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर क्या कर रहा है, काटती है, मिलती है, टकराती है, उसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, फोकस बिंदु को किससे प्रदर्शित करेंगे, बड़का एफ से प्रदर्शित करेंगे। बात समझ, परिभाषा समझ में आ रहा है कि नहीं। प्रतिबिंब बनाना भी सिखाए थे, कैसे अभिलंब खींचते हैं, वो सभी बातें हो चुका है। तो फिर से एक बार सुनो, फोकस बिंदु के किससे कहेंगे, या मुख्य अक्ष के समांतर क्या ले जाना है हमको। अब इस दर्पण से क्या होगा, परावर्तन होने के बाद यह कहाँ काटेगा, मुख्य अक्ष के किसी बिंदु, हाँ, मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर क्या करती है, काटती है। जिस बिंदु पर काटती है उसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, फोकस बिंदु को किससे प्रदर्शित करेंगे, एफ से। जब इतना बातें हो गया तो लिख लो, आप फिर इस चित्र को भी बना लो। लिखो परिभाषा, अगर हम लोग उत्तल दर्पण से देखना चाहेंगे तो, जिसे मान लो या उत्तल दर्पण से प्रकाश को ले गए थे, प्रकाश किरण को, अगर हमको उत्तल दर्पण से ले जाना है तो भैया कौन सा दर्पण है, उत्तल। यह कौन सा बिंदु है, ध्रुव यानी इससे एक रेखा जाएगी, उस रेखा का क्या नाम है भैया, इस मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं। अब हमको मुख्य अक्ष के समांतर क्या ले जाना है, प्रकाश किरण। अब यह मुख्य अक्ष के समांतर गई, अब इस बिंदु पर टकराई है दर्पण की, जिस बिंदु पर टकराई है उस बिंदु पर हम क्या खींचेंगे, अभिलंब। अभिलंब कहाँ से खींचेंगे, एकदम सेंटर से खींचेंगे। देखो इस प्रकार से जैसे ही खींचेंगे इसके पास कोई कोण बना रहा है, इस कोण का क्या नाम हो जाएगा, आई। यह कोण आई बना है तो उतने कोण आर से वापस जाएगा, इधर जाएगा वापस। ये कोण क्या बना, आर। इधर तो मुख्य अक्ष कहीं है नहीं कि काट देगा तो काम बन जाएगा। अब आगे तो कहीं मुख्य अक्ष है नहीं, तो हम कहाँ जबरदस्ती करें, पिछवाड़े। अगर आप पिछवाड़ा जबरदस्ती करते हैं तो लो, यह मुख्य अक्ष पर कहीं काटा, मुख्य अक्ष की जिस बिंदु पर काटा है वही बिंदु हमारा क्या कहलाएगा, फोकस बिंदु, जिससे किससे प्रदर्शित करते हैं, बड़का एफ। यानी यह प्रकाश के आगे बढ़ाते चले जाओ, आगे बढ़ाते चले जाओ, और मुख्य अक्ष को आगे बढ़ाते चले जाओ। देखो आगे जैसे ही बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही आगे एक दूसरे को फैलाते जा रहे हैं, कहीं मिलने का चांस नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए हम जबरदस्ती पीछे लाए तो ऐसे ही मुख्य अक्ष पर क्या कर दिया,
काट दिया। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटा उस बिंदु को हम क्या कहेंगे हम लोग? फोकस बिंदु। तो उत्तर दर्पण से ये बात हो गई और अवतल दर्पण से ये बात हो गई। अगर नोट करना है तो दोनों नोट कर सकते हो, नहीं तो एक में काम चला सकते हो। काबिल चीज है, दोनों नोट कर लो तो अच्छा है, बेटर। अब अगली हेडिंग डाल दो, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, इसके बारे में बताओ। ये बताओ भैया, यह कौन सा दर्पण है? अवतल। बड़ा प्यारा दर्पण है, भाई भाई शिव बना रहे हैं। और यहाँ पर कोई बिंदु होगा, इस बिंदु क्या नाम है? यहाँ से एक रेखा जाए, इसका क्या नाम है? यहाँ पर एक बिंदु नया बना तो उसका क्या नाम है? यहाँ पर क्या है? वक्रता केंद्र। अब बात आ रही है वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। अभी गोलीय दर्पण में देखे थे जो, इस केंद्र से परिधि पर हम एक रेखा खींचते हैं, उस रेखा का क्या नाम है? त्रिज्या। यह कहाँ से खींचा गया है? कहाँ से खींचा गया? केंद्र से। यानी यही बात है, यहाँ पर परिधि पर बिंदु मान लेते हैं क्या? P। तो केंद्र और P के बीच यानी ध्रुव के बीच की जो भी दूरी है उस दूरी को हम क्या कहेंगे? त्रिज्या। लेकिन यहाँ पर दर्पण की बात हो रही है, वक्र की बात हो रही है। वक्रता मतलब वक्र, वक्रता मतलब वक्र, वक्र मतलब चारों दिशाओं से घिरा, उसकी बात हो रही है। तो वक्र यहाँ वक्रता, वक्र से मतलब क्या है? वक्रता। तो जो वक्रता केंद्र है C और जो ध्रुव है, इनके बीच की जो भी दूरी होगी उस दूरी को क्या कहेंगे हम लोग? वक्रता। वक्रता त्रिज्या को बड़का R से प्रदर्शित करते हैं। किससे? और त्रिज्या को छोटका। देखो ये फर्क है। देखो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम लोग? वक्रता त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करेंगे? बड़का R से प्रदर्शित करते हैं। एक बार और सुनो, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र यानी C, ध्रुव यानी P के जो बीच की दूरी होगी उसे क्या कहेंगे आप? इससे किससे प्रदर्शित करेंगे? बड़का R से। तो नोट कर लो, चित्र को भी अच्छे से बना लो, नोट कर लो। आप हेडिंग डालो फोकस बिंदु। फोकस दूरी किसे कहते हैं? ये बताओ भैया, यह कौन सा दर्पण है? तो थोड़ा तेज बोलो, कौन सा दर्पण है? खा पिए नहीं हो लग रहा है। कौन सा दर्पण है? अवतल। अवतल। और नीचवा जो बना रहे हैं यह कौन सा दर्पण है? उत्तल। कुछ और मत बोलना। यह कौन सा दर्पण है? उत्तल। अब इसी दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? ध्रुव यानी P। क्या कहा जाता है? ध्रुव यानी P। इसी ध्रुव से एक रेखा जाती है, उस रेखा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मुख्य। इसी दर्पण के यानी वक्रता गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एक यहीं पर मुख्य अक्ष पर एक बिंदु बना था, क्या? जो वक्रता केंद्र और C के बीच की जो दूरी थी उसको क्या कहा गया था? कैपिटल। यहाँ तक देखो, जो भी बातें पढ़े थे सब रिपीट हो गया कि नहीं? मिनटों नहीं लगा। आप बात आई है जो फोकस बिंदु है और जो यह ध्रुव है P, इनके बीच में कुछ दूरी दिखाई दे रही है ना? है कि नहीं? कुछ दूरी, डिस्टेंस है कि नहीं? कुछ डिस्टेंस है कि नहीं? यही दूरी हमारी क्या कहलाएगी? इस फोकस दूरी को छोटका F से प्रदर्शित करें। किससे? स्मॉल F से। देखो बात सुनो, यह जो फोकस बिंदु है ध्रुव, इस ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम लोग? फोकस दूरी। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम लोग? इससे किसे प्रदर्शित करेंगे? छोटका। कोई दिक्कत? तो नोट कर लो इसको। अब यहीं पर बात इसमें भी उत्तर दर्पण में वही रहेगी, छोटका F।
और यहाँ से यहाँ तक बढ़ाया। सेम प्रोसेस वही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं करना है, कोई नया चीज़ नहीं है, नोट कर लो। एक और चीज़ छूट गया था, इसको भी लिख लो। हेडिंग डालो क्या, अविलंब, अंग्रेजी होती है नॉर्मल। देखो किसे कहते हैं, यह हमारा कौन सा तत्व हो गया। जितने बार बोलोगे उतने बार याद होगा, इसलिए बार बार मैं बना रहा हूँ। एक ही बार मैं बनाकर छोड़ देता, उसी पर काम कर लेता, लेकिन एक बार करूँगा मैं उसी प्रकार से। तो इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि जितने बार करूँगा उतने बार तुम नाम बोलोगे, उतने बार समझ जाओगे अवतल दर्पण किस प्रकार से बनता है, उत्तर दर्पण किस प्रकार से बनता है। बाद में कंफ्यूजन हो गया, यार उत्तर दर्पण कैसे हो, अवतल दर्पण कैसे। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं बार बार बना रहा हूँ। तो यह अवतल दर्पण हो गया। इसके मध्य बिंदु को क्या कहेंगे हम लोग, पी। यहाँ से एक रेखा जाएगी, उसको क्या कहेंगे हम लोग, मुख्य अक्ष। इसी पर एक बिंदु होता है क्या, फिर एक क्या होता है, ठीक। इसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे, आर। इसके बीच की दूरी क्या कहेंगे, इस्मालिया। कोई तकलीफ नहीं आता। आप बताओ, हमको कहीं भी लंब डालना है, मान लो यह प्रकाश किरण मन 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 जा रही है, दर्पण से टकराई, टकराने के बाद ये फोकस बिंदु से जाएगी ना, फोकस बिंदु से मान लो गई। अब कैसे गई है उसके लिए हमको पता करना होगा ना। कहाँ से पता करते हैं, केंद्र से, वक्रता केंद्र से हम परावर्तक पृष्ठ के बिंदु पर क्या डालते हैं, लंब। क्या डालते हैं, लंब। इसी लंब का नाम क्या देते हैं हम लोग, क्या नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, अभिलंब को बड़का यंत्र से प्रदर्शित करते हैं। किससे, बड़का यंत्र से प्रदर्शित करते हैं। बात पहले सुनो कि यह जो वक्रता केंद्र से यह परावर्तक पृष्ठ है, क्या है, परावर्तक पृष्ठ बोलो या परावर्तक तल बोलो। परावर्तक तल पर क्या, परावर्तक तल के बिंदु पर क्या खींचते हैं हम लोग, लंब। इसी लंब को क्या कहेंगे हम लोग, अभिलंब। देखो परिभाषा क्या होगी, वक्रता केंद्र से परावर्तक तल पर डाला गया लंब क्या कहलाएगा हमारा, अभिलंब। अभिलंब को किससे प्रदर्शित करेंगे, यंत्र से। बना लो, देखो हेडिंग डाल लो। अब प्रतिबिंब बनाने के नियम। अब जो यहाँ से बातें होगी यह सबसे इम्पोर्टेंट बातें होगी। अगर यह प्रतिबिंब बनाने के नियम समझ जाओगे तो आराम से आगे जो भी अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए सीखोगे वह एकदम मक्खन की तरह करोगे, आसान। देखो सबसे पहले यह कौन सा दर्पण है भैया, अवतल। सभी को पता है। आप तो आम बात हो गई। अब बताओ यह कौन सा दर्पण भैया, एकदम आम बात हो गई हो, पढ़ना ही आम बात हो गई है। इस पर एक बिंदु होता है, इस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, इसको भी क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ से एक रेखा जाती है, इसको भी हम क्या नाम देते हैं, यहाँ भी वही नाम देंगे क्या, यहाँ पर एक बिंदु होता है, इसका नाम क्या देते हैं, यहाँ पर एक बिंदु होता है, इसका क्या नाम देते हैं, यहाँ पर एक बिंदु होता है, इसका क्या नाम देते हैं, यहाँ पर एक बिंदु होता है, उसका क्या नाम देते हैं, सी। यहाँ तक सब बातें पढ़े थे, कोई तकलीफ आगे तक पढ़े थे। आप पहली बात की, अब प्रकाश किरण को कैसे ले जाए, मुख्य अक्ष के समान। ये बताओ, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस से। ये भी थोड़ा बहुत जान चुके थे आप, बेहतरीन से जान गए वो कहाँ से जाएगी, फोकस। इसमें भी वही बात, मुख्य अक्ष के कैसे ले जाए, समांतर। कहाँ से जाते हुए प्रतीत होगी, कहाँ से भैया, फोकस से जाते हुए क्या होगी, प्रतीत होगी। यही नियम नंबर पहला। नियम नंबर पहला क्या है कि मुख्य अक्ष के जितने भी समांतर प्रकाश किरण जाएगी वह कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से। यह अनिवार्य है कि तुम मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चाहे जितना ले जाओ वह सभी प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी भैया, फोकस।
अगर तुम यहाँ से भी ले जाते हो तो वह कहाँ से जाएगी भैया? फोकस कहाँ से जाएगी? फोकस फोकस। अगर तुम इधर से ले जाते हो भैया तो तब वो कहाँ से जाएगी? फोकस फोकस। फिर नीचवा से ले जाते हो भैया तभी भी कहाँ से जाएगी? फोकस। लेकिन वह प्रकाश किरण कैसे होना चाहिए? मुख्य अक्ष के। समांतर। तो हम कह सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस बिंदु से जाएगी या जाते हुए क्या होगी? प्रतीत। दोनों बात एक ही बता रहा हूं। अगर अवतल दर्पण से कहोगे तो क्या कहोगे? जाती है। अगर उत्तर दर्पण से कहोगे तो जाती हुई क्या हो रही है? कहाँ से? फोकस। और इसमें कहाँ से? फोकस बिंदु से। अवतल। तो याद रखोगे कि नहीं कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के प्रकाश किरण समांतर जाएगी तो वह कहाँ से जाएगी? फोकस से। अवतल दर्पण में प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो कहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी? फोकस। ये बताओ, दोनों बातें लिखवाना आवश्यक है कि एक ही बात में काम चल जाएगा? दोनों लिखवा दे रहे हैं। तो फिर से समझ लो, पहला नियम क्या है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के कैसे जा रही है? समांतर। समांतर, तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी? फोकस। फोकस बिंदु। अवतल दर्पण नाम लिए। अब यहाँ से देखो, इसमें क्या लिखोगे? यदि कोई प्रकाश किरण कैसे गई है? मुख्य अक्ष के समांतर, उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद कैसे जाते हुए प्रतीत हो रही है? फोकस। मुख्य फोकस से जाते हुए क्या हो रही है? प्रतीत हो रही है। प्रतीत हो रही है। यही नियम नंबर पहला है, लिख लो उसको। अब इस चित्र को भी नोट करना है, नोट कर लो। अगला नियम देखो, पहला नियम मुख्य अक्ष के समांतर ले गए। यह कौन सा दर्पण है भैया? कौन सा दर्पण है? आम बात है, जान चुके हो तुम सब। अब यह कौन सा दर्पण है? उत्तल। उत्तर। आम बात है, यहाँ पर अनिवार्य रूप से कौन सा बिंदु होगा? सूत्र पर क्या बोलते हैं? यहाँ पर कौन सा बिंदु होगा? अब यहाँ से रेखा जाएगी, इस रेखा क्या नाम है? इस रेखा क्या नाम है? यहाँ पर एक बिंदु होगा, उसका क्या नाम है? फोकस। यहाँ पर एक बिंदु होगा, इसका क्या नाम है? फोकस। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर Q होगा। वक्रता केंद्र। कोई तकलीफ? अब पहला नियम ये था कि मुख्य अक्ष के कैसे ले गए थे हम लोग? समांतर। अब तो वह कहाँ से जा रही थी? फोकस से। अब दूसरा हम क्या करते हैं, वही प्रकाश किरण जो है मुख्य फोकस से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? मुख्य फोकस से। अगर मान लो यह प्रकाश किरण मन आ रही है, कहाँ से? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस से। अब अवतल दर्पण टकराई, टकराने के बाद क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर। देखो सेम उल्टा है, वहां पर मुख्य अक्ष के समांतर ले जा रहे थे तो मुख्य फोकस बिंदु से जा रहा था। अब जो है प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष जो है प्रकाश किरण कहाँ से ला रहे हो? फोकस बिंदु से। तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। अब यही बात किसी में होगा? उत्तल दर्पण में। अब मुख्य फोकस की ओर, मुख्य फोकस बिंदु की ओर कोई प्रकाश किरण लाओगे, लाए। उल्टा कुछ इसमें अजीब बोलना है। यदि कोई प्रकाश किरण कहाँ ला रहे हो? मुख्य फोकस बिंदु की ओर, तो उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा? मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा? समांतर। देखो कुछ अजीब है इसमें। रूल में क्या है, यदि कोई प्रकाश के अवतल दर्पण में यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस बिंदु से ले जा रहे हो तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा? समांतर। अवतल दर्पण में क्या होगा? यदि कोई प्रकाश किरण किसकी तरफ ला रहे हो? फोकस बिंदु की ओर ला रहे हो तो उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर। ये करना है। अगर मुख्य फोकस बिंदु की ओर ले जाओगे तो उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद भैया मुख्य अक्ष का क्या हो जाएगा? अगर मुख्य अक्ष के समांतर ले जा रहे हो भैया तो उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद भैया कहाँ से जाएगा भैया? फोकस बिंदु से जाते हुए क्या होगा? वो भी बात किसी में? उत्तल दर्पण।
उत्तर दर्पण की बात आएगी तुरंत दिमाग में रखना क्या करना है तुमको, प्रतीत करना है। हमको अपने प्रतीत यानी अतीत को याद करना है, बीती हुई बात को याद करना है जिसको आभास नहीं करना चाहिए। तो इसको नोट करो, चित्र भी बनाओ बढ़िया से, तब इसके बाद लास्ट लिख लो। अंतिम देख लो, अंतिम रूल क्या है। यह कौन सा दर्पण है? आम बात है, सबको पता होना चाहिए कौन सा दर्पण है। यह कौन सा दर्पण है? उत्तर। यह कौन सा बिंदु है? यह कौन सा बिंदु है? मध्य बिंदु है। यह कौन सी रेखा है? मुख्य। यह कौन सी रेखा है? मुख्य। यह कौन सा बिंदु है? फोकस। यह कौन सा बिंदु है? यह कौन सा बिंदु है? यह कौन सा बिंदु है? बार बार एक बतिया दोहरा रहे। आप प्रकाश किरण को हम कहाँ से ले जाएंगे? वक्रता केंद्र से ले जाओ, मन मनाते हुए मन 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 गई प्रकाश किरण। आप दर्पण से क्या होगा? टकराएगा, टकराने के बाद अपने मार्ग में क्या हो जाएगा? वापस। सेम बात है यहीं पर, यहाँ पर किसकी ओर ले जाओगे? ले जाओ वक्रता की ओर। मन 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 जाएगी, यह पक 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 गई। जाने के बाद फिर अपने मार्ग में क्या हो जाएगी? वापस। तो तीसरा रूल क्या है? यदि कोई प्रकाश को वक्रता केंद्र से ले जाते हो तो अपने मार्ग में क्या हो जाएगी? वापस। अब सबसे पहली बात क्वेश्चन ये बनता है कि वापस क्यों हुई? देखो वापस क्यों हुआ? सब में वापस नहीं हो रहा था, यहाँ पर वापस क्यों हुआ? क्या हुआ उसको बता रहा हूँ। देखो यह प्रकाश किरण गई, इस बिंदु पर टकराई ना, तो यहाँ पर हम क्या खींचेंगे? अभिलंब। अभिलंब हमको कहाँ से खींचना है? वक्रता केंद्र से। यहीं से खींचोगे तो लंब खींचोगे तो इसी पर आएगी ना। तो यहाँ पर आई बराबर बताओ कितना बनना है? तो आर बराबर कितना बनना? 0। क्यों? कोण आई बराबर कोण आर बराबर होता है कि नहीं? परावर्तन के नियम से भैया बता चुका हूँ। अगर नहीं समझ में आए तो पहले वाले लेक्चर देख लो वीडियो का। 0 होगा तो न तो आई बनेगा न तो आर बनेगा। जब न तो फलानवा बनेगा न तो ढकेनवा बनेगा तो बेचारा सब अपने मार्ग में क्या जाएंगे? वापस। भाई जब यहाँ पर न तो कोण आपतन कोण बना है न तो परावर्तन कोण बन रहा है, तो अपने मार्ग में क्या हो जाएगा? वापस। क्यों अपने मार्ग में वापस होता है? क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? कितने इसका बनता है? 0। इसलिए अपने मार्ग में क्या हो जाते हैं? वापस। तो रूल क्या कर रहा है तीसरा? यदि कोई प्रकाश किरण कहाँ से ले जाओगे? वक्रता केंद्र से, तो अपने मार्ग में क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी। यह रूल नंबर क्या कौन सा हो जाएगा? तीसरा। अब इसमें क्या कहोगे? यदि प्रकाश किरण कहाँ की ओर ले जा रहे हो? वक्रता केंद्र की ओर ले जाते हुए प्रतीत हो रही है, तो उत्तर दर्पण से परावर्तन के बाद अपने मार्ग में क्या हो जाएगी? वापस। ठीक। 3 नियम। पहला नियम क्या था? यदि प्रकाश का मुख्य कैसे ले जा रहे हो? तो कहाँ से जाएगा? अब दूसरा क्या था? यदि प्रकाश किरण कहाँ से ले जाते हो तो कहाँ से फिर कैसे जाएगा? मुख्य क्या हो जाता था? तीसरा क्या था? अगर प्रकाश किरण कहाँ से ले जाते हो तो अपने मार्ग में क्या हो जाता है? वापस। यही 3 तुमको याद करना है। मुख्य के समांतर ले जाओगे तो फोकस हो जाएगा, यदि फोकस से ले जाओगे तो मुख्य के समांतर हो जाएगा, यदि वक्रता केंद्र से ले जाओगे तो अपने मार्ग में क्या हो जाएगा? वापस। देखो 3 ठो है, तीनों आराम से याद कर लिए। अब इसके बाद कल जो आएगा प्रतिबिंब बनाने में मजा आएगा। अवतल दर्पण से उत्तर दर्पण। कल ही हम लोग पढ़ेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का निगमन। इस बार जो नया विधि से पढ़ा जाएगा, नई विधि, मात्र 5 लाइन। इस बार नया संविधान 5 लाइन में अप्रूव हो जाएगा। इस बार बड़ी कड़ी मेहनत करने के बाद यह जो प्रूफ होगा, बड़ा कोशिश किए हैं कि कितना छोटा से छोटा करें। अगली बार किए तो पहले जो है, पहले कक्षा 10 वाला को पढ़ाते थे तो करीब करीब 2 पन्ना 2 पेज या 1 पेज में चला जाता है। फिर दूसरी बार मेहनत किए तो सिर्फ 1 पेज में आया। अब मेहनत करेंगे तो 5 लाइन में आ जाएगा।
लिख पा रहे, इसको लिख लो रूल तीसरा। लिखो, यदि लिख लो, यदि